दोस्तों, एक समय के दुनिया के सबसे बेहतरीन प्ले राइटर्स में से एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब डेथ बेड पर अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, तभी किसी ने उनसे पूछा कि अगर आपको जीवन जीने का एक और मौका मिले तो आप क्या करते। तब जॉर्ज ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि तब मैं वो इंसान बनता जो मैं बनना चाहता था, लेकिन इस भाग दौड़ से भरी जिंदगी में कभी बन नहीं पाया। साथियों, कहते हैं कि इसी तरह मरने से पहले एक इंसान का पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक की तरह चलता है। और जरा सोचिए, अगर ये फ्लैशबैक सिर्फ पछतावे से भरा हो तो उस इंसान को कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन ये बातें उस वक्त सोचने से क्या फायदा जब इंसान कुछ कर ही नहीं पाए। इसलिए आज हम बात करेंगे ऑथर ब्रूनी वेयर की किताब द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग के बारे में। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम जिंदगी के उस सच से रूबरू होंगे जिसे शायद हम नहीं जानते हैं। दोस्तों, ऑथर ब्राउनी वेयर ऑस्ट्रेलिया के एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती थी और उन पेशेंट्स का ख्याल रखती थी जो अपनी लाइफ के आखिरी स्टेज में वहां आते थे। इन्हीं पेशेंट्स के साथ वक्त गुजार कर और बातें करके ब्राउनी को ये बात रियलाइज हुई कि हर इंसान को मरते वक्त किसी ना किसी प्रकार का रिग्रेट यानी पछतावा जरूर होता था। इस तरह जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे पेशेंट्स की सेवा करते हुए ब्राउनी को इस बात का एहसास हुआ कि ज्यादातर पेशेंट्स के रिग्रेट्स सिमिलर थे और अपने साथ दुनिया के करोड़ों लोगों को इन पछतावों से बचाने का सपना देख ब्राउनी ने यह किताब लिखी, जिसमें उन्होंने 5 ऐसे रिग्रेट्स बताए जो ज्यादातर लोगों को होते हैं। जिनमें पहला रिग्रेट है, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सेप्टेड ऑफ मी। ऑथर कहती है कि ज्यादातर लोगों को यह पछतावा होता है कि काश मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती, ये परवाह किए बिना कि ये लोग क्या सोचेंगे। मैंने वो प्रोफेशन चूज नहीं किया जो मेरे दिल को पसंद था। अगर मेरे कजिन चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंजीनियर बनकर अच्छी कमाई कर रहे हैं तो मुझे भी वही बनना पड़ेगा, फिर भले ही मेरा सपना यूट्यूबर बनने का हो या अपना स्टार्टअप शुरू करने का। लेकिन घर वालों और आस पड़ोस के चंद अनजान लोगों ने मेरा भविष्य तय कर दिया और मैं पूरी जिंदगी अपने काम से खुश नहीं रहा। आखिर में इसी पछतावे के साथ रिटायर हुआ कि यार पैसे तो कमाए लेकिन सुकून कभी नहीं मिला। सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं बल्कि हर चीज में इस मेंटालिटी से डेथ बेड पर लेटे उन पेशेंट्स को पछतावा होता था, जैसे कि ये कपड़े मत पहनो वरना लोग क्या सोचेंगे, यहां मत जाओ लोग क्या सोचेंगे, अपना लाइफ पार्टनर खुद मत चुनो वरना लोग क्या सोचेंगे, वगैरह वगैरह। और जब वो इंसान जिंदगी के आखिरी पल गिनते थे तभी उन्हीं लोगों में से एक भी इंसान उनका हाल पूछने तक नहीं आता था। लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि आप वो काम करना पसंद नहीं करते हैं जो आप कर रहे हो, लेकिन आपके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी है, तो साइड हसल की तरह अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कीजिए। और जब आपको यकीन हो जाए कि हाँ, अब इससे इतनी आमदनी हो रही है जिससे मेरे परिवार की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तो फिर उस काम को अपना फुल टाइम बनाइए। अपने लिए सोच समझकर सही लाइफ पार्टनर चुनिए, अपनी ख्वाहिशें पूरी कीजिए और अपनी जिंदगी को वैसा बनाइए जो आपको पसंद है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो आप भी वही जीवन जिएंगे जो आपको पसंद नहीं है और आखिर में आपको यही पछतावा होगा कि काश मैंने खुद की सुनी होती। दूसरा रिग्रेट जो डेथ बेड पर लेटे लोगों को होता है, ओह विश आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। ऑथर ब्राउनी का कहना है कि डेथ बेड पर ज्यादातर मेल्स यानी पुरुषों का यह रिग्रेट होता था कि काश मैंने इतनी ज्यादा मेहनत ना की होती। उन्हें यह रियलाइज होता है कि आखिर मैं अपनी पूरी जिंदगी काम और सिर्फ काम क्यों करता रहा। मैं बस पैसे कमाने में लगा रहा, परिवार को समय नहीं दे पाया, बच्चों के बचपन में उनके साथ खेल नहीं पाया। मैंने अपने आप को भी समय नहीं दिया, ना ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाया। बस मैं भाग दौड़ करता रहा। मैंने अपने जीवन में दूसरों को खुश करने या दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए काम किया, लेकिन इसी बीच अपनी जिंदगी जीना ही भूल गया। हालांकि यहाँ ऑथर का ये कहना बिल्कुल नहीं है कि हार्ड वर्क मत करो, बल्कि ये कहना है कि काम के साथ आप खुद को भी समय दो, अपने परिवार को भी समय दो। जब शाम होते ही आपकी फैमिली आपका इंतजार करती हो और आप घर ना पहुंचो तो जरा सोचिए उन्हें कैसा महसूस होता होगा। तीसरा पछतावा जो मरते वक्त ज्यादातर लोगों को होता है वो ये है कि आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, यानी काश मुझे मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस होता। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी को प्रपोज करो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को बता सको कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, अपने पेरेंट्स और बच्चों को बता सको कि आप उनसे कितना प्यार करते हो।
अपने परिवार को बता सको कि मैंने किससे प्यार किया है और उसी से शादी करना चाहता हूं, या मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंजीनियर बनने में नहीं बल्कि छोटा सा धंधा करने में खुशी मिलती है। हम में से ज्यादातर लोग किसी के डर से, हिचकिचाहट से या शर्म से अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं, जो पूरी जिंदगी उन्हें अंदर ही अंदर से खाए जाती है और जीवन के आखिरी पलों में उन्हें सिर्फ यह अफसोस होता है कि काश मैंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया होता। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो जब मौका मिले अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए, ताकि जीवन के आखिरी पलों में आपको पछतावा ना हो। चौथा रिग्रेट जो ज्यादातर लोग मरते वक्त करते हैं वो ये है कि आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स, यानी काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहा होता। अपने जीवन की भागदौड़ में कई बार हम अपने उन दोस्तों को पीछे छोड़ देते हैं, वो दोस्त जिनके साथ हमने अपना बचपन बिताया था, वो दोस्त जिनके साथ हमने स्कूल लाइफ में मजे किए थे, वो दोस्त जो हमें हमारे परिवार से भी ज्यादा जानते थे, वो दोस्त जो जीवन के हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े थे। इसलिए ऑथर ब्राउनी कहती हैं कि भले ही आपकी शादी हो गई हो, बच्चे हो गए हो या करियर दूसरी डायरेक्शन में चला गया हो, लेकिन अपने दोस्तों को कभी मत भूलना। महीने में एक बार ही सही उनसे मिलने जरूर जाना, कभी सोशल मीडिया पर फनी मीम्स फॉरवर्ड कर देना, हफ्ते में एक बार कॉल पर बात कर लेना या किसी ना किसी तरीके से उनसे जुड़कर रहना, ताकि कभी उनसे मिलकर आपको ऐसा ना लगे कि ये कोई अजनबी है। पांचवा पछतावा जो मरते समय मैक्सिमम लोगों को होता है वो ये है आई विश दैट आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर, यानी काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि आप तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक आप खुद खुश रहना ना चाहो। खुशी आपके अंदर से आती है। मरते वक्त कई लोगों ने ऑथर को बताया कि पहले मैंने सोचा था कि ये नौकरी मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, फिर मैंने सोचा कि घर खरीद लूं तो खुश हो जाऊंगा, फिर सोचा कि बस एक लाइफ पार्टनर मिल जाए तो खुशी मिलेगी, फिर सोचा कि शायद करोड़पति बनने से खुशी मिलेगी। साथियों, इन खुशियों की खोज में हम इतने भागते रहे कि कुछ पलों के लिए रुककर उन खुशियों को सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए जो हमें मिली थी। दोस्तों, घर, गाड़ी, पैसा जैसी मटेरियलिस्टिक चीजें हमें बेनिफिट्स तो जरूर दे सकती हैं, लेकिन उन चीजों को पाकर या उनके बिना खुश रहना तो हमारे हाथों में ही है। इसलिए हर चीज को देखने के दो पहलू होते हैं। मान लीजिए आपने 2 BHK घर ले लिया, या तो आप अपनी अचीवमेंट से खुश हो लो या फिर इस रिग्रेट में रहो कि यार मैं अपना एक बंगला नहीं बना पाया। कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला गया तो उसके जाने के दुख में खुद को डिप्रेस कर दो, या फिर ये सोचो कि उस इंसान के साथ मैंने कितने बेहतरीन पल बिताए थे, वो इंसान कितना अच्छा था, और उस इंसान को आपकी लाइफ में भेजने के लिए चेहरे पर मुस्कान के साथ उस ऊपर वाले को धन्यवाद कहो। दोस्तों, इस 5वें रिग्रेट का सलूशन पहले बताए 4 रिग्रेट्स में मिलता है। पहला, वो काम करो जो आपको पसंद है, इससे आपको खुशी मिलेगी। दूसरा, खुद को और अपने लोगों को समय दो, आपको खुशी मिलेगी। तीसरा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, आपको खुशी मिलेगी। चौथा, अपने दोस्तों से मिलते रहो, आपको खुशी मिलेगी। मरते वक्त कई लोगों ने ऑथर को बताया कि खास मैंने समय रहते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया होता। साथियों, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और सुख तथा विलासिता देने वाली सभी चीजें हो, और इन्हीं चीजों का सुख भोगने व दूसरों की नजर में बड़ा बनने के लिए हम दिन रात ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं। हम पैसा इकट्ठा करके ईंट पत्थर का बड़ा घर तो बना लेते हैं, लेकिन अपने शरीर रूपी घर को स्वस्थ और मजबूत बनाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम अपने लिए यह सोचने का भी समय नहीं निकाल पाते कि जिस शरीर से हम इतना काम लेते हैं उसे पर्याप्त ईंधन यानी पौष्टिक आहार मिल रहा है या नहीं। लगातार अपनी सेहत को नजरअंदाज करने का परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे हमारा शरीर जर्जर हो जाता है और कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। दोस्तों, अगर आप भी संतुलित भोजन खाकर केवल तली भुनी और मसालेदार चीजों को पसंद करते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आप डायबिटीज, मोटापा, अस्थमा और हार्ट जैसी तमाम बीमारियों से ग्रसित होकर अस्पताल के चक्कर काट रहे होंगे। समय रहते सेहत के प्रति सचेत होना बहुत जरूरी है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त और इन पर खर्च करने वाला समय होता है। हर मनुष्य अपना स्वास्थ्य खुद ही लिखता है। हमारा शरीर एक बगीचे की तरह है और हमारी इच्छाएं बागवान की तरह होती हैं। इसलिए दोस्तों, हम तो आपसे यही कहेंगे कि अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि जब आपकी जिंदगी के आखिरी पल आप जी रहे हो तो आपको अपनी लाइफ से कोई शिकायत ना हो और चेहरे पर मुस्कान लिए आप खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कह सको। साथियों, इस वीडियो से हम आपको डिप्रेस नहीं करना चाहते और ना ही ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा अपने जीवन के अंत के बारे में सोचें। बस इतना कहना चाहते हैं कि आज के अपने जीवन को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों,
आज से ही आप अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाने के लिए कौन से कदम लेने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।